हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डॉन फॉर्स अकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। उम्मीद है कि आप सब भाई बहुत ही अच्छे से होंगे। पहले तो आप भाई उससे माजरत, एनालिसिस मैं लेट अपलोड कर रहा हूँ। आज फुल ऑफ बिजी डे था। तो आज डेट है जी 8 मार्च 2025 और हम अगेन गोल्ड को एनालाइज करेंगे फॉर द अपकमिंग वीक और देखेंगे कि गोल्ड ने हमें क्या अपॉर्चुनिटी दे सकता है फॉर द अपकमिंग वीक। लेकिन उससे पहले मैं आप भाइयों को एक बात पहले भी कहता आया हूँ कि वीकली फॉरकास्ट जो होता है मेरा, वो उसको लाजमी देखा करें, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। इसको देखा करें, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लास्ट वीक आप एनालिसिस मेरा देख सकते हैं। अगर आप इसको देखें, लास्ट वीक का मेरा एनालिसिस, मैंने आपसे बात सिर्फ बाय की थी। मैंने सेल की बात की ही नहीं कि यार ये हो जाएगा तो डाउन में भी देख सकते हैं। आपने मेरा एनालिसिस दोबारा देखना अगर आपने नहीं देखा, ठीक है। तो हमने बाय की बात की थी एंड बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड सेम जो है गोल्ड ने वैसा रिएक्ट किया। नेक्स्ट वीक में हमारे पास क्या डेटा आने लगे हैं, हम ज़रा पहले उसको भी देख लेते हैं, फिर हम अपने एनालिसिस की तरफ चलते हैं। मंडे वाले दिन तो कोई भी डेटा आपके पास नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन जीडीपी आ रहा है Q4 का जापान का, और फिर जोल्स जॉब ओपनिंग का डेटा है रात 7 बजे, ठीक है। ये हैवी इम्पैक्ट का डेटा हो सकता है। फिर वेडनेसडे के को कोर सीपीआई हैवी इम्पैक्ट, सीपीआई मंथ ऑफ मंथ है, और सीपीआई ईयर ऑफ ईयर का डेटा है, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि एक हैवी इम्पैक्ट आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है, और ये डेटा आएगा शाम 5:30 बजे। यही टाइम है ना, 17-12 में 5 ऐड करें तो 17 जी 5:30 बजे, क्योंकि अब डे लाइट सेविंग जो है वो अब स्टार्ट आपकी। और फिर क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है। वेडनेसडे को ही बैंक ऑफ कनाडा का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी है। 10 years नोट ऑक्शन भी है वेडनेसडे को। थर्सडे वाले दिन इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा है, ठीक है। पीपीआई मंथ ऑफ मंथ हैवी इम्पैक्ट है। 30 years बॉन्ड ऑक्शन का डेटा है आपके पास। बस ये नॉर्मल डेटा है ये। और फ्राइडे वाले दिन कोई भी डेटा नहीं है। उस दिन जीडीपी है मंथ ऑफ मंथ जनवरी, पाउंड का डेटा। मैं यानी कि इन अ सिंपल वर्ड आपको वॉलेटिलिटी ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे को देखने को मिल सकती है। अब हम अपने एनालिसिस की तरफ जाते हैं। ये तो आप मेरे साथ लाइव स्ट्रीमिंग में मुझे आप देख सकते हैं, ठीक है। वो तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अब आपके सामने H1 का टाइम फ्रेम मैंने ओपन करके रखा हुआ है, और मैं आपको पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम पर लेकर जाना चाहूँगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पिक्चर ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएगी। फिर हम H1 को भी देख लेते हैं। आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो गोल्ड की मार्केट इस टाइम ये जोन, और डाउन साइड में आप ये जोन आप मार्क कर लें, इसको भी ऐड कर लें बीच में। यहाँ तक आप अगर इसको मार्क करते हैं तो आपको एक चीज़ बड़ी वाज़ेह क्लियर हो रही है कि गोल्ड एक बॉक्स के अंदर एक साइडवे मार्केट में मूव कर रहा है, ठीक हो गया। और मार्केट जिग जैग कर रही है, अप डाउन अप एंड डाउन एंड देन फिर अप। ये तो हमने देख लिया कि गोल्ड आपका एक साइड वे में मूव कर रहा है। पूरा होल वीक ये रहा है, लेकिन पहले राइज हुआ एंड देन फिर ये इस तरीके से ये कंसोलिडेट होता रहा। आप और मैं एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि गोल्ड ने अब एक मूव लेनी है, या तो वो बाय की मूव लेगा या तो वो सेल की मूव लेगा। और मेरे ख्याल में अगर अब मैं इसको स्क्वीज़ करता हूँ लाइक दिस, आपको और क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि ये मार्केट इसकी बंद हो चुकी है। अब इसने कहीं ना कहीं पे ब्रेकआउट अपना करना है। मैं आप भाइयों को एक एग्जांपल देता रहता हूँ कि हैमर और वॉल की, दीवार और हथौड़े की, जब आप हथौड़ा दीवार पे मारते हो फर्स्ट टाइम तो वो नहीं टूटती, यानी कि वो पर्टिकुलर जो जगह है, वो जो स्पेस है जहाँ पे आप हिट कर रहे हो, वो फर्स्ट टाइम नहीं टूटेगी। सेकंड टाइम, 3 टाइम जब आप उसको फोर्सली
हिट करोगे तो वो जगह जहाँ पे आप हिट कर रहे हो वो टूटना शुरू हो जाएगी और एक टाइम आएगा वो टूट जाएगी। गोल्ड भी अभी इस टाइम यही सिनेरियो बना के आपके साथ चल रहा है। ये लेवल रेजिस्टेंस का लेवल 2 3 4 टाइम भी आप कह लो, 4 टाइम ये लेवल टेस्ट हुआ है। इसी तरीके से 1 2 3 सपोर्ट भी टेस्ट हो रही है। मतलब कि गोल्ड इज रेडी टू ब्रेकआउट फॉर द ब्रेकआउट। या तो वो बाय में ब्रेकआउट दे देगा या तो वो सेल में ब्रेकआउट देगा। ओके फाइन, ठीक हो गया यार, जबरदस्त। बाय में ब्रेकआउट देता है तो व्हाट विल बी आवर फर्स्ट टेक प्रॉफिट। आपके सामने कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। आपका पहला टारगेट आएगा 2950 अगर वो अपने इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, यानी कि 200 पिप्स आपको मजीद ये दे सकता है। फिर यहाँ पे मे भी मार्केट थोड़ा सा रुक जाए, हो सकता है, मुमकिन है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी फंस जाए, ठीक है, और उसके बाद फिर मार्केट मूव ऑन हो जाए लाइक दिस। ऐसे हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेकआउट कर दे, यहाँ पे जाए, थोड़ी सी मार्केट रुके, थोड़ी सी नीचे आए, जो भी है वट फिर मार्केट निकल जाए ऊपर और इस तरीके से ये अपने आप को लेकर चलता चले एक नया ऑल टाइम हाई की तरफ। एक तो ये सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो, मान लेते हैं कि मार्केट इस तरीके से मूव ऑन नहीं होती, ओके फाइन, देन मार्केट मान लेते हैं मार्केट यहाँ से नीचे जाती है, ठीक है, किसी भी लेवल पे आती है, फिर ऊपर उठती है। यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिलती है तो आप फिर इसको इस जोन के लिए दोबारा से देख सकते हो जहाँ पे मार्केट लास्ट वीक का जो इसका लो लगा था, ठीक है। तो यानी कि 2832 आपको दोबारा भी मिल सकता है, 2832 आपको दोबारा भी मिल सकता है। ये सिनेरियो आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो गया कि यार मार्केट किस तरीके से एक्ट कर सकती है। ये जो है वो इस तरीके से भी एक्ट में आ सकता है कि मार्केट यहाँ से इसकी राइज करे, ठीक है, ये ऊपर जाए, यहाँ तक जाए, ब्रेक करे, इसको रिटच करे, फिर इसको ब्रेक कर दे और इस तरीके से। ये मेरे ख्याल में ज़्यादा सही मैंने बनाया। इस तरीके से भी मार्केट मूव ऑन हो सकती है। ये सिनेरियो आपको समझ लग गया कि बाय का सिनेरियो कब है जब ब्रेकआउट है, सेल का सिनेरियो कब है जब डाउन साइड में ब्रेकआउट है। क्योंकि ये लेवल मार्केट बार बार रीटेस्ट कर रही है, रेजिस्टेंस को रीटेस्ट कर रही है, सपोर्ट को भी रीटेस्ट कर रही है। ये अब आपको पता चल गया कि ब्रेकआउट अब इसको मिलना है। अच्छा, अब हम इसको क्लोज करते हैं, ये जो हमने बनाया। अब मैं आपको H1 पे लेके जाता हूँ। अब आप अगर H1 को थोड़ा सा देखें तो ये ट्रेंड लाइन मैंने एक ड्रॉ करता हूँ आपके सामने, आपको और ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी कि मार्केट की अभी की जो करंट मूव क्या हमें मिल सकती है, हम उसको देख लेते हैं। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखें, इस ट्रेंड लाइन को देखें तो मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट बनाई हुई है, जो कि आपको और मुझे इंडिकेट कर रही है कि मार्केट इसकी राइज कर सकती है, मार्केट इसकी राइज कर सकती है 22924। और अगर इसको भी ब्रेकआउट कर दी तो वो जो एनालिसिस जो मैंने अभी आपको H4 पे बताया वो यहाँ पे फिर अप्लाई हो जाएगा। अभी करंटली मार्केट आपकी बाय में जा रही है, ये भी करंट मौजूदा हालात। मंडे को मार्केट क्या पता डाउन में आना शुरू हो जाए, तो H4 को आपने फिर माइंड में ले आना कि हमने अगर सेलिंग देखनी है तो कैसे देखनी है, जब ये सपोर्ट ब्रेकआउट हो गई। ठीक हो गया, ये लेवल आपके सामने निकले हुए हैं, मुझे कोई लेवल निकालने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। माशाल्लाह से आप सारे भाई बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं। मैं आप में से बहुत भाइयों को जानता हूं जो कि सुपर एनालिसिस करते हैं, माशाल्लाह मज़ा आता था। ठीक है, इंडिया से बहुत ऐसे हमारे भाई हैं जो बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं, पाकिस्तान से हैं और कुछ कनाडा से भी हैं यार, बहुत ही खूबसूरत एनालिसिस करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरी कम्युनिटी जो है वो एक मैच्योर बन रही है, यानी कि मम्मी डैडी बच्चे नहीं बन रहे कि अगर लॉस होए तो रोना शुरू हो गए, तो प्रॉफिट हुआ तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। एक नॉर्मल है, यानी कि पता चल रहा है कि कम्युनिटी में, मेरी कम्युनिटी में, यानी कि मेरे चैनल पे जो कि आपका चैनल है, वहाँ पे अब एक समझदार, एक मैच्योर लोग जो इस मार्केट को समझते हैं वो आ रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू आप सबका कि आप मैच्योरिटी दिखा रहे हैं। अब क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे समझ आ रही है कि नहीं यार, अब भाइयों को एनालिसिस और मार्केट की समझ आ रही है कि यहाँ पे प्रॉफिट भी है, यहाँ पे लॉस भी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो मेरे भाई वो सिनेरियो सारा आपके सामने बन गया कि बाय कब है और सेल कब है। अब लास्ट वीक का हमारा VIP ग्रुप का रिजल्ट, उसकी बात हम करेंगे।
मैं आपसे कभी भी अपना एनालिसिस, अपनी रिपोर्ट कभी भी नहीं छुपाऊंगा। आपने कभी भी नहीं सोचना कि डॉन फॉरेक्स एकेडमी अपना जो है ना वो रिपोर्ट हमें नहीं बताएगा, ये करेगा। भाई अगर मैं आपको अपना मुनाफा दिखा रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं आपको अपना नुकसान भी दिखाऊं। अगर तो मैं आपके साथ सिंसियर हूँ, डॉन फॉरेक्स एकेडमी अगर आपके साथ सिंसियर है तो मैं अपना लॉस भी आपको दिखाऊंगा। मैं किसी को धोखे में नहीं रखूंगा, ओ जी इतना प्रॉफिट किया, इंज हो गया, उंज हो गया, बैजा बैजा हो गई। जब होगा दिखाऊंगा, ठीक है। जब नहीं है तो वो भी दिखाऊंगा, नहीं भाई ये हुआ है, ठीक है। लास्ट वीक हमारा बहुत ही बैड रहा, बहुत ही बैड रहा। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मंडे को मैंने पहली ट्रेड दी बाय की गोल्ड पे -50 पिप्स, टोटल कितने नेट पिप्स आ गया 50। ट्यूसडे को मैंने पहली ट्रेड दी, ब्रेक इवन क्लोज हो गई। दूसरी ट्रेड दी 70 पिप्स, तीसरी दी -40 पिप्स, चौथी दी +40 पिप्स गई। लेकिन आई एम नॉट काउंटिंग, इट लिखना था आगे मैंने, आई एम नॉट काउंटिंग, मैं इस 40 पिप्स को काउंट नहीं कर रहा। वो भी बता तो क्यों नहीं कर रहा। मैंने ये ट्रेड ब्रेक इवन का बोला था, मैंने ये नहीं कहा था कि जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करनी है वो प्रॉफिट टेकिंग कर ले। मैंने ये बात एक्चुअली में नहीं बोली थी। दिस इज वाई मैंने इस 40 पिप्स को काउंट नहीं किया। हालांकि प्रॉफिट में गई थी 40 पिप्स, मैंने चूंकि ब्रेक इवन करवाई। अगर तो मैं मैसेज में लिखता कि भाई जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करनी है वो कर लें, तो मैं ये 40 पिप्स काउंट करता। मैंने ये बात नहीं बोली थी, इसलिए मेरा नेट लॉस कितना बना, मेरा नेट लॉस बना 110 पिप्स, -110 पिप्स। ये निकाल दिया मैंने, ये मैंने ऐड नहीं किया। इन दोनों को, ये जो मेरे लॉस में गए 70 और 40 = 110। अगर मैं इसको ऐड करता 40 को, तो ये फिर मेरे बनते -70 पिप्स, ठीक है। मैंने इसको काउंट नहीं किया, बिल्कुल सिंसियरली। वेडनेसडे वाले दिन आ जाएं, पहली ट्रेड 35 पिप्स हमारी प्रॉफिट में गई। मैंने ब्रेक इवन का बोला, ब्रेक इवन का, मैंने क्लोजिंग का नहीं बोला था कि जिसने क्लोज करनी वो कर दे। अगर मैं कहता तो मैंने 35 पिप्स काउंट करने थे, मैंने नहीं बात की, ठीक है। फिर अगली ट्रेड ली तो -60 पिप्स गए। मैंने ये यहां पे क्या लिखा है, आई एम नॉट काउंटिंग, -60 पिप्स मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। अगर मैं ये 35 पिप्स इसके अंदर ऐड करता तो फिर मेरा ये लॉस होता -25 पिप्स, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। थर्सडे वाले दिन आ जाएं, 40 पिप्स हमारी ट्रेड प्रॉफिट में गई, ये मैंने मेंशन किया। और दूसरी ट्रेड हमारी ब्रेक इवन पे क्लोज हुई तो +40 पिप्स बने। फ्राइडे वाले दिन हमने ट्रेड लगाई बाई की, जो कि आप भाइयों के साथ ही की थी सुबह। उसमें 110 पिप्स हमने प्रॉफिट किया, वो मैंने यहाँ पे काउंट किया हुआ है, ठीक है। और ये हमारा टेक प्रॉफिट भी हिट हुआ था और मार्केट 110 पिप्स तक गई थी। दूसरी ट्रेड दी वो हमने एंट्री लेवल पे क्लोज कर दी। सो मेरे टोटल नेट पिप्स बने फ्राइडे वाले दिन 110 पिप्स। अब इन पूरे वीक का मेरा प्रॉफिट और लॉस कितना बना, -70 नेट लॉस में हूं पिप्स में, ठीक है। कुछों को प्रॉब्लम हुई थी कि जी ये ट्रेड हम नहीं ले, मेजोरिटी ने ये ट्रेड ले ली थी, ठीक है। मान लो कि ये ट्रेड मैं ये भी ऐड नहीं करता, मैं 110 पिप्स भी मैं निकाल देता हूं, तो मैं -180 पिप्स लॉस में हूं। फिर मैं -180 पिप्स लॉस में हूं, ठीक है। हालांकि मैंने ये 40, ये 35 ये मैंने ऐड नहीं किए हुए। अगर मैं इनको ऐड कर लूं तो फिर मैं नेट लॉस में नहीं हूं, फिर मैं नेट लॉस में नहीं हूं। लेकिन मैं आप भाइयों के साथ ईमानदारी के साथ चलता हूं। कल को आप अगर मेरे साथ मेरे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो आपको एक चीज का एतबार और इत्मीनान और एतमाद मेरे पे रहेगा कि ये बंदा झूठ नहीं बोलेगा। डॉन फॉरेक्स एकेडमी वाला भाई झूठ नहीं बोलेगा। जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है, जो लॉस है ये आपके सामने। भाई इस तरीके से आपको कोई यूट्यूब अपना लॉस दिखाता है कि यार मेरा लॉस हो गया। हर कोई आपको कहेगा ओ भाभी बड़ा प्रॉफिट हुआ, ये है वो है। डॉन फॉरेक्स एकेडमी सिर्फ आपको अपना नुकसान भी बता रही है ईमानदारी से। हालांकि मेरे लिए अगेंस्ट है, बहुत से भाई होंगे जो मेरे वीआईपी ग्रुप को छोड़ देंगे,
ये तो पता नहीं साल में शायद एक मरतबा ऐसा होता है भाई कि हम एक वीक में लॉस में रहे हैं, साल में कहीं जाके। मार्केट है भाई, कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। और इस तरीके से कोई नहीं बताता मेरे भाई। डॉन फॉरेस्ट एकेडमी चूंकि कम्युनिटी बनाने पे बिलीव रखती है, मैं आप भाइयों को ईमानदारी से ये अपना लॉस बताया। अच्छा, अब इसके अंदर एक ट्रेजेडी देखो। आप बिलीव करें, इतनी ट्रेड्स मिस हुई हैं, इतनी ट्रेड मिस हुई कि आपकी सोच नहीं है। एक हमारी ट्रेड थी, मैं भाइयों को दिखाना चाहूँगा, 165 पिप्स वो ट्रेड प्रॉफिट में गई। लाइव स्ट्रीमिंग में हमने वो ट्रेड कैच की, ये वाली 165 पिप्स, ये आप ये देख सकते हैं, ये नीचे लिखा हुआ है 165 पिप्स ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट में गई। आप बिलीव कर लें, ये ट्रेड वीआईपी ग्रुप में रह गई। ये ट्रेड वीआईपी ग्रुप में रह गई मेरे भाइयों, मैसेज ही नहीं सेंड हुआ, मैसेज ही नहीं सेंड हुआ, टेलीग्राम कनेक्टिव पे रह गया। आगे आ जाएं, ये भी प्रॉफिट 240 पिप्स का प्रॉफिट किया लाइव स्ट्रीमिंग में। ये ट्रेड भी वीआईपी ग्रुप में मिस हो गई। हालांकि वहां पे मैं -70 पिप्स लॉस में हूं, ये ट्रेडें अब इसके अंदर ऐड नहीं है, ये मिस हो गई ना, वीआईपी ग्रुप में नहीं गई। ये 240 पिप्स, ये वाली 165 पिप्स प्रॉफिट में थी, ठीक है। ये ट्रेड हमारी 140 पिप्स प्रॉफिट में थी, ये भी मिस हो गई, ये भी मिस हो गई। यानी 140 पिप्स, ये बन गई 240 पिप्स, कितने हो गए 380 पिप्स, ठीक है। 165 पिप्स की ये ट्रेड, आप इमेजिन कर ले 500 पिप्स तो हमारे यही बन जाते, ज्यादा मोर देन इट। लेकिन क्या हुआ, वीआईपी ग्रुप में वो सिग्नल्स नहीं जा पाए। सो मैंने ईमानदारी आप भाइयों के साथ रखी है, मैंने अपने रिपोर्ट में इन ट्रेड्स को ऐड नहीं किया हुआ। मैंने अपनी रिपोर्ट में, मैं कहाँ गई, ये है, मैंने इन ट्रेड्स को मैंने अपने वीआईपी ग्रुप के रिजल्ट में ऐड नहीं किया, ठीक है। चलें, ये बातें हो गई। आई होप कि आप भाइयों को मेरा एनालिसिस जो है गोल्ड के ऊपर वो अच्छे से समझ में आया होगा कि हम इसको कब बाय और कब हम इसको सेल में देख सकते हैं। आप बस इसको इस तरीके से स्क्वीज़ कर लें, आपके सामने पिक्चर क्लियर है। जहाँ का ब्रेकआउट है बस वहाँ को मूव कर लेना है, जहाँ का ब्रेकआउट है बस वहाँ पे बैठ जाना है, दैट्स इट। उम्मीद है कि आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। मैंने आपको ईमानदारी से अपना लास्ट वीक का रिजल्ट भी दिखा दिया, ठीक है। ये साल में जाके एक मरतबा ऐसा हुआ है कि हम लॉस में आए हैं एक वीक में, वो भी एक बहुत बड़े लॉस में नहीं, जस्ट -70 पिप्स, या आप इसको -180 पिप्स का लो, ये कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। जो इस बात को नहीं समझता वो मेरे भाई लूज करता है। मैं इस बात को समझता हूं, इसलिए मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं, ये मैं फख्र से बोलता हूं। और मेरे साथ जो काम कर रहे हैं पिछले 6-6 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एनालिसिस ऑन गोल्ड। और उम्मीद है कि हम नेक्स्ट वीक में एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो ज़रूर बनाएंगे। अपनी दुआ में याद रखें भाइयों को। मंडे को मुलाकात करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में। अल्लाह हाफिज़।